की शर्ट ने है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हम स्टिल लाइव कैसे कर सकते हैं। देखिए सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने टेबल के ऊपर ड्रेपरी के साथ मैंने ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट किया हुआ है हॉरिजॉन्टल में, ताकि मैं हॉरिजॉन्टल पेज पे बना सकूँ। यहाँ पे मैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों स्टिल लाइफ बता दूँ, वो भी क्रॉस हैचिंग शेडिंग टेक्निक से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है शेडिंग में। क्रॉस हैचिंग शेडिंग को ही आगे चल के जब आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए उसको इम्पोर्टेंस देते हैं ये जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ पे मैं क्रॉस हैचिंग शेडिंग का यूज़ करके मैं स्टिल लाइफ शेडिंग कर रही हूँ, ताकि आप भी उससे कुछ सीख पाएँ। और मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए ये वीडियो लाई हूँ। जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी एक बटन और एक ये जो छन्नी रखा हुआ है इसका शेडिंग कर लिया। अब यहाँ पे मैं कप का शेडिंग करूँ, तो कप में शेडिंग करने से पहले मैंने एक जो है फर्स्ट टोन दिया है लाइट का यूज़ करके। एंड द शॉकिंग पार्ट इज हेयर कि मैंने यहाँ पे 2 पेंसिल का यूज़ करके पूरा स्टिल लाइफ कंप्लीट किया है बिल्कुल। एंड ये A2 साइज़ पे बना रही हूँ। A2 साइज़ क्योंकि कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ एंड कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों में A2 साइज़ लगता है, स्टिल लाइफ का है। आप A3 पे भी ट्राई कर सकते हैं, A3 में जल्दी बन जाता है। A2 में थोड़ा-सा टाइम कंजम्पशन होता है, लेकिन हाँ, A2 में जो है ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रोफेसर समझ पाते हैं कि हाँ, हमने लाइट टोन एंड डार्क टोन कहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही आपको बिल्कुल फॉलो करते रहना। आपने नोटिस किया होगा, पहले मैंने फर्स्ट टोन दिया, फिर सेकंड टोन में पेंसिल को डार्क किया, प्रेशर बढ़ाया, फिर थर्ड टोन में मैं पेंसिल का जो प्रेशर है और बढ़ाया, जिसके कारण थर्ड टोन उसी एक ही पेंसिल से मैं कर रही हूँ। सोच लो गाइस, एक ही पेंसिल से मैंने पूरा शेडिंग किया है। और बाकी अदर पार्ट में जहाँ डार्क एरिया वहाँ थोड़ा-सा मैंने दूसरा पेंसिल यूज़ किया है डार्क टोन के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने लाइट जहाँ से पड़ रहा है ना, वहाँ पे बहुत लाइट चला रही हूँ क्रॉस हैचिंग शेडिंग में। और नीचे की तरफ थोड़ा-सा डार्क रखा है, ताकि जब मैं ड्रेपरी बनाऊँगी ना तो वो हाईलाइट होके आएगा, अलग से चमकेगा। लगेगा कि आपका जो ड्रेपरी है वो खुला हुआ है, 3D लगेगा। 3D मतलब जो कि ऑब्जेक्ट उभर के आएगा कि कागज़ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। आप स्मूथ शेडिंग भी कर सकते हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी जो है आपका स्टिल लाइफ आता है, बस BSU में नहीं आता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्टिल लाइफ आता है, बस BSU में नहीं आता है। बाकी CUT में जितने भी कॉलेज आते हैं सब में आता है, ये स्टिल लाइफ पूछा जाता है आपसे। और तो कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ में भी स्टिल लाइफ A2 साइज़ पे पूछते हैं, और कंपोजिशन भी A2 साइज़ पे पूछते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मग है उसका मैंने जो पकड़ने वाला हैंडल होता है उसमें भी मैंने डार्क टोन किया है साइड में, और सामने की तरफ से लाइट टोन, क्योंकि वहाँ से लाइट फॉल हो रही है। तो हमारा स्टिल लाइफ में सबसे मेन फोकस यही होता है ना कि हमारा जो लाइट फॉल कर रही है इसका डार्क टोन एंड मिड टोन एंड लाइट टोन, ये तीनों टोन का ध्यान में रखते हुए हमें स्टिल लाइफ को कंप्लीट करना होता है शेडिंग में। और जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले आपका प्रपोर्शन देखता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है क्या वो सही एक्यूरेट है। यानी कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसको आधा-आधा डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड से ऑब्जेक्ट सही लगेगा या नहीं, ये सब चीज़ें वो लोग देखते हैं। फिर सेकंड चीज़ ये देखते हैं कि जो आपने शेडिंग का यूज़ किया है क्या वो आपका एक रिथम पैदा कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उभर के आ रहा है, जो आपने शेडिंग यूज़ किया है उससे ऑब्जेक्ट 3D लग रहा है या नहीं लग रहा है। वो आप ये नहीं देखेंगे कि आपने कौन-सी टेक्निक यूज़ की है शेडिंग में, बस ये देखेंगे कि जो आपने शेडिंग टेक्निक यूज़ किया है क्या उससे ऑब्जेक्ट 3D लग रहा है या नहीं लग रहा है। तीसरा ये देखेंगे कि आपने लाइट टोन एंड डार्क टोन के वैल्यू को फॉलो किया है, प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है या नहीं। अगर आप नहीं करेंगे फॉलो तो उसमें भी मार्क्स कटने का चांस बढ़ जाता है। चौथा ये देखेंगे कि आपने जो नेगेटिव स्पेस है पेज के ऊपर कितना छोड़ा है। नेगेटिव स्पेस मतलब कि वाइट जो खुला पेज होता है ना, वाइट पेज होते हैं ऊपर नीचे दोनों साइड में, तो वो आपने कितना छोड़ा है, ज़्यादा छोड़ा है। और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ है ये भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि आपने जो ऑब्जेक्ट को कंपोज किया है क्या वो सही किया है या गलत किया है। और जो ऑब्जेक्ट को आपने जो प्लेसमेंट किया है क्या इन दोनों के बीच में जो साइड में गैप बचा हुआ है वाइट कलर का पेज का वो बराबर है या नहीं, और ऊपर नीचे बराबर है या नहीं। ये सब चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। और आपका एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर आप स्मूथ शेडिंग कर रहे हैं तो रियलिस्टिक लगना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए ड्रीम यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ कि ट्यूटोरियल मैं ये बताई हूँ कि कैसे हम
लाइट टोन, डार्क टोन के कैसे वैल्यू को यूज़ करके हम एक 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कागज़ के ऊपर। सिंपल कागज़ के ऊपर हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस हैचिंग शेडिंग यूज़ किया है। आप कोई सी भी टेक्निक यूज़ कीजिए, बस आपका ऑब्जेक्ट 3D नज़र आना चाहिए। आप चाहें तो 50 डिग्री जो नहीं होता है, 30 डिग्री जो भी बोलते हैं, एंगल का यूज़ करके शेडिंग कर सकते हैं, या फिर स्मूथ शेडिंग कर सकते हैं, या फिर क्रॉस हैचिंग या नॉर्मल हैचिंग भी कर सकते हैं। बस आपका ऑब्जेक्ट उभर के आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखेंगे। देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारे सामने ऑब्जेक्ट रखा है, बिल्कुल लाइव है। आपको भी लाइव ही करना है। लाइव करोगे तो ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगे, प्लस इम्प्रूवमेंट आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय क्यूटी, टेक केयर।